परीक्षित जी तुम घोर मुसीबत में हो, प्रैक्टिकल कर लेना चाचा जी। जब कोई न हो तुम्हारा तो भगवान बड़ी जल्दी आते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, लिखा है। श्रोताओं, तुलसीदास कहते हैं सभा के लोगों, बेनी पग चले सुने बिनी काना और बिनी कर कर्म करे विधि नाना। बड़ी गति है भगवान, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, और परीक्षित जी बिना हाथों के तमाम काम करता है। बड़े दयालु हैं भगवान। द्रौपदी की टेर सुनते ही भगवान गरुड़ पर सवार हुए, हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। सिर्फ द्रौपदी को दिखाई दे रहे, बाकी के किसी को नहीं। दुशासन के मान को घटाया, द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। परीक्षित जी धीरे धीरे जब दुशासन थकित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी ने कहा, अरे दुष्ट, तेरी कोई ताकत नहीं है जो तू हमें नगिन कर सकते, और इस सभा में आज कोई न्याय की बात नहीं कह रहा है। मैं श्राप देती हूँ कि 18 दिन में सारे कौरव पांडव मारे जाएंगे। कितने दिन में? 18 दिन में। महाभारत कितने दिन हुआ परीक्षित जी? 18 दिन में सबकी गोविंद हो गई। एक नहीं, दो नहीं, इधर दुर्योधन के सारे भाई, सारी सेना मारी गई। सिर्फ अंत में जब दुर्योधन बचा तो भीम से युद्ध हुआ। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अब जंघा कोई क्यों तोड़ा भैया? दुर्योधन ने युद्ध किया तो भीम ने जंघा क्यों तोड़ी परीक्षित जी? गदा मारो तो कहीं मार सकता था, जंघा इसलिए तोड़ी क्योंकि वो द्रौपदी को नगिन करके अपनी जंघा पर बिठाना चाहता था। बुजुर्ग हो, ए नहीं नहीं भैया, जो पराई बहन बेटी के प्रति ऐसे भाव रखते उनका ऐसा ही हाल होता है। दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन दौड़ करके सरोवर में छिप गया। परीक्षित जी जब छिप गया, भीम ने छोड़ दिया। अस्तस्थामा ने देखा तो बोले, महाराज, बोले हाँ, आप यहाँ, आपकी हालत ऐसी किसने की? बोले हमारी ये हालत भीम ने की है। और अब तुम चाहते क्या? बोले हम ये चाहते हैं पांडवों के 5 पुत्रों, वो 5 पांडवों के शीश काट करके मेरे सामने लाओ तो हमारे हृदय में तसल्ली है, वरना नहीं। किससे कहा? अस्तस्थामा से। अस्तस्थामा ने हाथ में तलवार ली, आगे बढ़ा। और परीक्षित जी कुल देर हो यही, अम्मा भी चाहे वो चकन लगे लोग। हाँ, और जे मैया जो नो तो जिन्हें अच्छे नहीं लगे, हाँ, तो सभी लोग तालियां बजाएंगे कि भगवान का भजन बोले, उसके बाद कथा बढ़ाएंगे।